तो देखो ये है टाइटन किंग चैनल जहाँ पर हम एनिमे एक्सप्लेनिंग वीडियोस देखते हैं। देखो अगर ऐसी वीडियोस अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। और इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कोमी कांट कम्युनिकेट का एपिसोड नंबर 11। तो देखो अगर पिछले एपिसोड नहीं देखे ना तो ऊपर एपिसोड नंबर 1 का लिंक शो हो रहा होगा, उस पर क्लिक करो और पहले सारे पिछले एपिसोड देख लेना। और अगर देख लिया है तो चलो यार शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 11 कोमी कांट कम्युनिकेट का। तो देखो एपिसोड नंबर 10 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सारी क्लास में शांति छाई पड़ी है और अचानक से सभी क्लास वाले एक दूसरे की तरफ चिल्लाने लगते हैं और सभी कहने लगते हैं कि मैंने पहले कौमी कहा था, मैंने पहले कौमी कहा था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि स्कूल का कल्चर फेस्टिवल आने वाला था और सभी ये डिसाइड कर रहे थे कि कौमी किस कल्चर फेस्टिवल में क्या करेगी और सभी अपनी अपनी राय दे रहे थे कि कौमी ये करेगी, कौमी ये करेगी। अब अचानक से यहाँ पर नाज़मी कहती है ऐसे तो डिसाइड नहीं हो पाएगा, चलो एक काम करते हैं, सभी अपनी अपनी राय बताते हैं और सभी वोट करते हैं। जिसको सबसे ज्यादा वोटें मिलेंगी कौमी वही करेगी। और टार्नो यहाँ पर नाज़मी की तरफ देख रहा होता है कि ये इतनी समझदारी वाली बातें कैसे करने लगी। अब सबसे पहले नाज़मी कहते हैं कि चलो हम ना क्लास में करते हैं मेड कैफे। मुझे पता है कि सभी कौमी को मेड कैफे में देखना चाहेंगे और सभी ये सुनकर खुश भी बहुत होते हैं। और फिर दूसरे नंबर पर आती है यमाई और यमाई कहती है कि मेड कैफे को छोड़ो, हम हॉन्टेड हाउस करते हैं, मतलब कि एक भूतिया क्लास बनाते हैं और क्लास में अंधेरा होगा और हम सभी कौमी के पीछे हाथ लगा सकते हैं। और सभी यहाँ पर कौमी की तरफ देख रहे होते हैं और टार्नो कहता है कि ये क्या मतलब हुआ। और यहाँ पर फिर नागा नागा कहती है कि हम एक काम करते हैं, सिंगिंग कंपटीशन करते हैं। मुझे पता है कि सभी कौमी को गाते हुए सुनना चाहेंगे और सारी क्लास इस पर भी खुश हो जाती है। ऐसे करते करते सभी अपनी अपनी राय देते हैं कि वो कौमी से क्या करवाना चाहते हैं। और यहाँ पर फिर से डिसाइड नहीं हो पाता कि कौमी क्या करेगी क्योंकि सभी अपनी अपनी ही राय दे रहे थे, कोई भी किसी दूसरे को वोट नहीं कर रहा था। अब यहाँ पर टार्नो कहता है कि ऐसे तो नहीं हो पाएगा। अब टार्नो यहाँ पर कौमी के पास चला जाता है और वो कौमी को कहता है कि कौमी तुम बताओ कि तुम क्या करना चाहती हो। और कौमी यहाँ पर थोड़ी देर तो टार्नो की तरफ घूमने लगती है। तो टार्नो कहता है कि अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं। पर कौमी कहती है कि नहीं नहीं नहीं। और कौमी यहाँ पर लिखकर टार्नो को कहती है कि मैं मेड कैफे करना चाहती हूँ। और सारी क्लास को यह पता लग जाता है कि कौमी ने मेड कैफे लिखा और सभी वो 34 के 34 क्लास वाले वोट कर देते हैं मेड कैफे के लिए। और यहाँ पर डिसाइड हो जाता है कि कल्चर फेस्टिवल में अभी मेड कैफे होगा उनकी क्लास में। अब यहाँ पर तैयारियां भी शुरू हो जाती है मेड कैफे की। और यहाँ पर जब सभी तैयारियां कर रहे होते हैं तो कौमी एक जगह पर ही खड़ी होती है और कौमी यहाँ पर कोशिश कर रही थी कि वो भी मदद करे, पर जैसी वो किसी की मदद करने वाली होती है तो कोई ना कोई आके उसे रोक देता है। और एक लड़की यहाँ पर कौमी को कहती है कि कौमी तुम काम मत करो, तुम अपने जाकर सिंहासन पर बैठो। और कौमी वहां पर जाकर बैठ जाती है और 2-3 जाने यहाँ पर कौमी के आगे आकर माथा टेकने लगते हैं जैसे कि कौमी कोई भगवान है। अब यहाँ पर हमें एक और नया कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि है एक लड़की और उसका नाम है अटोरी। और अटोरी का यहाँ पर कैरेक्टर थोड़ा सा हंसने वाला है, मतलब कि उसके मुंह पर एक तरह की स्माइली रहती है हर वक्त। और अगर कोई उससे कोई जवाब पूछता है वो 2-3 मिनट लगाकर जवाब देती है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा स्लो है बोलने में। और यहाँ पर एक लड़की अटोरी को कहती है अटोरी कोई तुम काम तो नहीं कर रही, तो एक काम करो कि हमें कुछ सामान चाहिए तो पास वाली दुकान से जाकर ले आओ। और अटोरी यहाँ पर धीरे धीरे जवाब देती है कि ठीक है। और वो लड़की अटोरी को कहती है कि अटोरी तुम अकेली जाओगी, एक काम करो किसी को अपने साथ ले जाओ। और अटोरी कहती है कि हाँ ये भी सही है। अब अटोरी यहाँ पर चली जाती है कौमी के पास और वो कौमी को कहती है कि कौमी क्या हम दोनों चलें। और सारी क्लास हैरान हो जाती है, वो कहती है कि ये एक भगवान से पूछ रही है अपने साथ जाने के लिए। और कौमी यहाँ पर ये सुनकर कांपना शुरू कर देती है और टार्नो सोचने लगता है कि कौमी अकेली कैसे जाएगी इसके साथ। और अचानक से दूसरी तरफ से ओनेमिने आ जाती है और ओनेमिने कहती है कि मैं भी तुम दोनों के साथ चलती हूँ। अब ओनेमिने को यहाँ पर देखकर कि वो कौमी के साथ जा रही है तो और भी क्लास वाले कहने लगते हैं कि हम भी जाएंगे। पर अचानक से उन्हें याद आता है कि उन्हें तो बहुत ज्यादा काम है, वो नहीं जा पाएंगे। और अचानक से नाज़मी कहती है कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो वो सारे क्लास वाले नाज़मी को पकड़ लेते हैं, वो कहते हैं कि अगर हम नहीं जाएंगे तो तुम भी नहीं जाओगी। अब ओनेमिने, कौमी और अटोरी चल पड़ते हैं दुकान से सामान खरीदने के लिए। अब जब वो तीनों दुकान पर पहुंच जाते हैं तो ओनेमिने यहाँ पर उन तीनों को कहती है चलो अकेले अकेले होकर सामान ढूंढते हैं, ऐसे जल्दी मिल जाएगा। पर अचानक से ओनेमिने उन दोनों को देखती है और वो दोनों तो शक्ल से ही बेवकूफ लग रहे थे और ओनेमिने सोचते हैं कि कहीं ये दोनों गवाच ही ना जाएं। और वो कहते हैं कि चलो एक काम करते हैं कि तीनों इकट्ठे ही ढूंढते हैं। अब यहाँ पर जब ओनेमिने सामान खरीद रही होती है तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि कौमी और अटोरी पहली बार इस दुकान पर आए थे। और यहाँ पर जैसे ओनेमिने अटोरी से सिर घुमाकर कुछ पूछने वाली होती है तो अटोरी वहां से गायब हो जाती है। और यहाँ पर ओनेमिने जल्दी से कौमी को कहती है कि हम दोनों को अलग अलग जाकर उसे ढूंढना पड़ेगा। अब वो दोनों उसे ढूंढने लगते हैं और कौमी को यहाँ पर अटोरी मिल भी जाती है। अब अटोरी यहाँ पर स्टाफ रूम का दरवाजा खोल रही होती है, वो अंदर ढूंढ रही होती है कि कोई है यहाँ पर। तो यहाँ पर कौमी जाकर उसके पीछे हाथ मारती है और वो दोनों साथ में आ जाते हैं।
अब ओटोरी के यहाँ पर मिलने के बाद कोमी यहाँ पर ओने मीने को ढूंढने लगती है और ओटोरी यहाँ पर कोमी को बुला रही होती है और वो कोमी को कहती है कोमी क्या तुम मुझसे गुस्सा हो। तो कोमी सिर हिलाकर कहती है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अभी यहाँ पर ओटोरी कोमी की शक्ल देखती है और वो कहती है कि कोमी क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो। तो कोमी यहाँ पर लिखकर ओटोरी को कहती है कि तुमने मुझे इन्वाइट क्यों किया यहाँ पर आने के लिए। तो ओटोरी कहती है कि वो तो मुझे भी नहीं पता। और ओटोरी कहती है कि जैसे कि मैंने तुम्हारे साथ टार्नो को देखा तो मुझे लगा कि मैं भी तुम्हारी दोस्त बन सकती हूँ, इसलिए मैंने तुझे इनवाइट किया। और कोमी यहाँ पर ओटोरी को लिखकर कहती है कि मेरे पुराने स्कूल में बहुत सारे कल्चरल फेस्टिवल हुए, मैंने किसी में भी भाग नहीं लिया और मैं मदद करना चाहती थी पर मदद भी नहीं कर पाई, इसलिए जब तुमने आज मुझसे पूछा इस दुकान से सामान लेकर जाने के लिए अपने साथ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और कोमी जैसे ऊपर को मुंह करती है तो ओटोरी फिर से गायब हो जाती है और ओटोरी यहाँ पर एक दूसरी साइड पर एक चेनसा लेकर खड़ी होती है और जैसे कि वो दुकान में पहले कभी भी नहीं आई थी, उसे पता ही नहीं था कि वो क्या चीज है और वो कह रही होती है कि इससे क्या होता है और उस दुकान का एम्प्लॉय घबरा जाता है कि पता नहीं ये क्या कर देगी। अब जब वो तीनों इकट्ठे होकर घर को वापस जाने लगते हैं तो ओटोरी यहाँ पर ओनेमिने को कहती है ओनेमिने आज मैंने कोमी के साथ दोस्ती की। और वो कहते हैं कि हाँ ओनेमिने तुम भी मेरी दोस्त हो। और ओनेमिने यहाँ पर कोमी को कहती है चलो कोमी अपना बेस्ट देते हैं इस कल्चरल फेस्टिवल में। और कोमी यहाँ पर जैसे कि बोलती नहीं थी तो कोमी यहाँ पर बोलकर कहती है ठीक है। और ओनेमिने यहाँ पर सोचने लगते हैं कि क्या कोमी ने अभी बोलकर जवाब दिया। और कोमी यहाँ पर जल्दी से एम्बैरेस होकर आगे आगे दौड़ने लगती है। अब वो तीनों स्कूल में पहुंच भी जाते हैं और यहाँ पर टार्नो स्कूल की बिल्डिंग पर होता है और टार्नो यहाँ पर देखता है कि कोमी कैसे नए नए दोस्त बना रही है और वो भी बहुत खुश होता है। अब यहाँ पर ये सारा हमारा सीन खत्म हो जाता है। अब अगले सीन में उन्हें बांटने थे कल्चरल फेस्टिवल के पैम्पलेट मतलब कि वो पोस्टर जिस पर लिखा है कि उनके स्कूल में ये कल्चरल फेस्टिवल होने वाला है तो आपको जरूर आना है। अब नाज़मी यहाँ पर उन दोनों को कहती है कि चलो ये पैम्पलेट बांट कर आओ। तो टार्नो कहता है कि पहले तुम बांट कर दिखाओ। तो नाज़मी यहाँ पर जल्दी से एक दुकान के अंदर चली जाती है और वो 2 मिनट में उस दुकान के मालिक को राजी कर लेती है अपनी दुकान की दीवार पर उनके कल्चरल फेस्टिवल के पैम्पलेट चिपकाने को। और साथ में ही नाज़मी उससे फ्री में खाना भी ले आती है। और टार्नो यहाँ पर सोचता है कि नाज़मी का बात करने का तरीका कितना अच्छा है, ये तो किसी से कुछ भी करा सकती है। अब नाज़मी को ऐसे पैम्पलेट बांटता हुआ देखकर कोमी में भी हिम्मत आ जाती है और वो लिखकर कहती है कि अब मैं बांटूंगी। और यहाँ पर टार्नो और नाज़मी भेज देते हैं कोमी को सामने वाली दुकान में। और कोमी यहाँ पर जैसी दुकान के अंदर जाती है तो वो हिम्मत ही नहीं जुटा पाती उस दुकान के मालिक को बताने की कि वो पैम्पलेट अपनी दुकान की दीवार पर चिपका ले। और वो वहां पर जाकर बैठकर खाना खाकर बाहर आ जाती है। अब इसके बाद कोमी जाती है वही दुकान पर जहां पर कोमी हमेशा बाल कटाती है और जो हेयर ड्रेसर हर बार कोमी के बाल काटती थी वो कोमी के हाथ में पैम्पलेट देखकर ही समझ जाती है कि कोमी चाहती है कि ये हम अपनी दीवार पर चिपकाएं। और ऐसे करते करते वो सभी बड़ी मुश्किल और आसानी से सभी पैम्पलेट बांट देते हैं। अब देखो अब हमें सीन दिखाया जाता है स्कूल का। अब जैसे कि सभी ना कल्चर फेस्टिवल की तैयारी करने के लिए घर पर नहीं गए, वो स्कूल में ही सो गए। और यहाँ पर वो स्कूल में इतने थके होकर सो रहे थे, ऐसा लग रहा था कि लाशों की ढेर लगे हों। और अचानक से दूसरी तरफ से सारी लड़कियां आ जाती हैं और यहाँ पर नाज़मी कहते कि हम तुम्हारे लिए ओनीगिरी लेकर आए हैं, जो कि एक खाने वाली डिश का नाम था। और सभी यहाँ पर जो मरे हुए थे वो फिर से जिंदा हो जाते हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और वो जैसे ही वो खाने लगते हैं अचानक से वो सोचते हैं कि इनमें से कोमी ने कौन सा बनाया है। अब यहाँ पर नाज़मी कहती है कि मैंने तो ओनीगिरी अजीब शेप के बनाए हैं, कोई डब्बे की शेप में, कोई गोल बनाया है। और ओनेमी कहती है कि मैंने तो बड़े वाले बनाए हैं। और नाज़मी कहती है कि कोमी ने सबसे जो सुंदर है वो वाले बनाए हैं। और यहाँ पर अचानक से यमाई आ जाती है और वो कहते हैं कि कोमी के ओनीगिरी को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, वो सभी मेरे हैं। अब यहाँ पर सभी रॉक पेपर सीजर कर अपने अपने ओनीगिरी उठा लेते हैं और यहाँ पर टार्नो को एक डब्बे की शेप वाला ओनीगिरी मिलता है। और टार्नो यहाँ पर उससे देखकर सोच रहा होता है कि ये बनाया कैसे होगा डब्बे की शेप में। और कोमी भी टार्नो के साइड में आकर खड़ी हो जाती है और टार्नो जैसे उस ओनीगिरी को खाता है वो कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। और यहाँ पर अचानक से ओनेमी ने कोमी के पास आती है और वो कोमी को कहती है कि ये टार्नो ने ये जो ओनीगिरी पकड़ा है ये किसने बनाया होगा। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जैसे कि नाज़मी ने अजीब शेप के ओनीगिरी बनाए थे तो कोमी ने भी राजमी की रीस करके वैसे ही बनाए थे और जो टार्नो खा रहा था वो कोमी ने ही बनाया था। अब यहाँ पर कल्चरल फेस्टिवल शुरू भी हो जाता है और जितनी भी लड़कियां होती हैं वो सभी मेड ड्रेसेस पा लेती हैं। और कोमी को यहाँ पर अपनी मेड की जो स्कर्ट थी वो काफी छोटी लग रही थी, पर नाज़मी कहती है कि हमारे पास बड़ी तो है नहीं। और यमाई कोमी को देखकर बेहोश हो जाती है। अब यहाँ पर हमें सीन में एक और नया आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम है आकिटो और वो यहाँ पर है एक मेड मास्टर। अब मेड मास्टर वो बंदा है जो रोज किसी ना किसी मेड कैफे में जाता है और वो रोज सुबह 6 बजे उठकर गूगल पर जाकर सर्च करता है कि आज किस वाले मेड कैफे में जाया जाए और वो नहा धोकर वहां पर पहुंच जाता है। और आकिटो भी यहाँ पर मेड मास्टर था और आकिटो ने यहाँ पर आज जो कोमी की क्लास ने मेड कैफे बनाया था उसमें जाना था। अब देखो वो बंदा ना शक्ल से देखने पर बहुत ही ज्यादा सीरियस लग रहा था और जब वो कोमी की क्लास के मेड कैफे के बाहर होता है
तो वो कहता है कि इसमें इतना क्या खास होगा मेड कैफे में, ये बस एक स्कूल का मेड कैफे है। पर अचानक से जब नाजमी वहां पर आती है, वो उसे कहते हैं कि अंदर आइए मास्टर। और यहाँ पर वो नाजमी को देखकर बहुत ज्यादा शर्मा जाता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लड़कियों को देखकर बहुत ही ज्यादा शर्माता है। अब यहाँ पर वो बंदा जब बैठ जाता है तो वो नाजमी को देखकर काफी खुश होता है। वो कहता है कि कितनी एनर्जेटिक मेड है। और फिर वो देखता है नाका नाका को, वो कहता है कितनी अजीब है ये। और फिर वो देखता है अगारी को, वो कहता है कितनी नर्वस है ये। और फिर वो देखता है यमाई को, और वो कहता है कि इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को क्या चाहिए। और वो सोचता है कि ये तो काफी अच्छा मेड कैफे है, यहाँ पर अलग अलग कैरेक्टर की मेड है। पर अचानक से दूसरी तरफ से आ जाती है कोमी। और कोमी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा घबरा रही थी और उसके हाथ में था एक ग्लास पानी का, और उसका हाथ भी बहुत ही ज्यादा कांप रहा था। अब जैसे ही आकिडो कोमी को देखता है और कोमी उसे घूर रही होती है, तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो कहता है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया। और वो सोचता है कि मैं सभी मेड को इतनी ध्यान से देख रहा था, क्या ये इस वजह से मुझसे इतना गुस्सा है। और उसके यहाँ पर पसीने छूटने लगता है कोमी को देखकर ऐसे। और नाजमी यहाँ पर जैसे उसके लिए खाना लेकर आती है, तो वो जल्दी से खाना खाता है और वहां से निकल जाता है। और वो निकलते निकलते इतना उदास था कि कोमी उसे ही देख रही होती है। और कोमी सोचती है कि मैंने कोई गलती कर दी शायद, इसलिए ये उदास हो गया। अब जैसे वो जाने लगता है तो कोमी यहाँ पर कुछ बोलने की कोशिश करती है, पर वो बोल नहीं पाती। पर अचानक से नाजमी कोमी के पास आती है और नाजमी कोमी को कहती है, कोमी ऐसे नहीं ऐसे करते हैं। और नाजमी आकिडो को कहती है, दोबारा से फिर आना मास्टर। और फिर वो कोमी को कहती है कि देखो कोमी ऐसे बोलते हैं। और आकिडो को भी यहाँ पर बाहर जाकर समझ आ जाता है कि हाँ, ऐसे दुनिया में कुछ लोग होते हैं जिनको बोलने में तकलीफ होती है। शायद ये लड़की उन्हीं में से एक थी। और टार्नो यहाँ पर उसे देख रहा होता है कि ये क्या सोच रहा है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर मेड काफी कम पड़ रही थी, और यहाँ पर नाजमी बना देती है टार्नो को एक मेड। लड़कियों वाले मतलब कि मेड वाले लड़कियों वाले कपड़े टार्नो को पहना देती है। और यहाँ पर टार्नो के क्लास के लड़के टार्नो को कह रहे होते हैं कि टार्नो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, इसे उतार दे। तो नाजमी कहती है कि नहीं टार्नो, हमें तुम्हारी जरूरत है। और कोमी को यहाँ पर टार्नो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है मेड आउटफिट में। अब अचानक से हम दूसरी तरफ से देखते हैं कि कोमी की माँ वहां पर आ जाती है। और सभी लड़के यहाँ पर कोमी की माँ के लिए एक सीट तैयार कर देते हैं और उसे कहते हैं आइए यहाँ पर बैठिए आकर। और दूसरी तरफ से यहाँ पर टार्नो मेड वाले कपड़ों में कोमी की माँ के लिए पानी का ग्लास लेकर आता है। और कोमी की माँ यहाँ पर टार्नो को देखकर हैरान हो जाती है और वो कहती है टार्नो वाह। और टार्नो सोचता है कि तुम्हें पक्का कोई गलत फैमिली हो गई है। और यहाँ पर कोमी की माँ बुलाती है शोस्के को, जो कि कोमी का भाई था। और जैसे वो क्लास के अंदर आता है तो सभी लड़कियां उसे देखने लगती हैं। और शोस्के को यहाँ पर अच्छा नहीं लगता और वो वैसे ही बाहर चला जाता है। अब जैसे ही शोस्के वहां से जा रहा होता है तो हम दूसरी तरफ से देखते हैं कि टार्नो की बहन वहां पर आ रही होती है। और टार्नो की बहन यहाँ पर जैसे कमरे में आती है तो वो टार्नो को मेड वाले कपड़ों में देख लेती है। और यहाँ पर दोनों में बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड सा सीन हो जाता है। और टार्नो बोलता है कि ये कैसे देख रही हो मुझे। और टार्नो की बहन यहाँ पर कुछ नहीं बोलती, वो टार्नो की एक फोटो खींच लेती है और वो अपनी माँ को सेंड करके वहां से चली जाती है। और रास्ते में वो अपनी माँ से बात करती है कि क्या तुमने फोटो देखी, हाँ ये मेरा भाई है। और टार्नो यहाँ पर उससे देख रहा होता है कि फोटो मत सेंड कर ऐसे। अब टार्नो यहाँ पर जाकर खाली कुर्सियों पर जाकर बैठ जाता है और वो सोचता है कि ये सारी नाजमी की गलती है मुझे ये सब कुछ पहनाने के लिए। और अचानक से यहाँ पर कोमी टार्नो के साथ में आकर बैठ जाती है और दोनों यहाँ पर चुप हो जाते हैं, एकदम ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो जाती है। और टार्नो कोमी को कहता है कि ये मेड वाले कपड़े मुझ पर अच्छे नहीं लग रहे ना। तो कोमी यहाँ पर सिरे लाकर कहती है नहीं, और वो लिखकर टार्नो को कहती है कि तुम इसमें बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहे हो। और यहाँ पर फिर से सिचुएशन थोड़ी सी ऑकवर्ड हो जाती है और वो दोनों फिर से चुप कर सीधा देखने लगते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारा एपिसोड नंबर 11 भी खत्म हो गया। देखो अगला एक और एपिसोड आएगा, एपिसोड नंबर 12, और कॉमिक कांट कम्युनिकेट का सीजन 1 खत्म हो जाएगा। तो देखो अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो चलो यार मिलते हैं अगली वीडियो में।